हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ओम्स लॉ, मतलब ओम का नियम के बारे में और इसके क्या सिद्धांत हैं और ये कैसे सिद्ध होते हैं। तो आप लोग रेडी रहें। तो चलिए हम लोग बोर्ड पे आते हैं, बेहतर समझ में आता है। अब सबसे पहला टर्म एंड कंडीशंस है कि सर ओम का नियम किसे कहते हैं। तो ये थोड़ा डिटेल्स हम करेंगे, आप लोग ध्यान से समझिएगा, है ना। ये देखो, इसको क्या कहते हैं। एक ये क्या है समझिए, एक ये तार है, मतलब एक ये चालक पदार्थ है ना। तो चालक पदार्थ में क्या होता है, तो आप लोग ऑलरेडी पहले से जानते हो कि सर चालक पदार्थ में क्या बहता है, तो विद्युत धारा बहता है। और विद्युत धारा बहता है और इसके जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आता है, उसके बीच में जो होता है दूसरी प्रक्रिया क्या होती है, वो विभवांतर होता है। विभवांतर, दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर। मतलब ये 2 पॉइंट समझना है यहाँ पे कि विद्युत धारा किसे कहते हैं और विभवांतर किसे कहते हैं। तो चलिए थोड़ा शॉर्ट में हम बता देते हैं कि विद्युत धारा किसे कहते हैं और विभवांतर किसे कहते हैं, है ना। फिर हम ओम का नियम पे चलेंगे। तो विद्युत धारा क्या होता है, तो क्या होता है कि किसी भी चालक पदार्थ में विद्युत आवेश, विद्युत क्या आवेश जो है एक भाग से दूसरी भाग तक जाता है, तो उसे कहते हैं विद्युत धारा। ठीक है, उसे कहते हैं विद्युत धारा। 1 सेकेंड। हाँ, तो कम टू द पॉइंट, हम डिस्कस कर रहे थे विद्युत आवेश। क्या आप लोग सारे लोग जानते हैं विद्युत आवेश किसे कहते हैं? नहीं तो शॉर्ट में बता देंगे, जल्दी करो, कमेंट करो, जानते हो कि नहीं जानते हो। चलो, हमको लगता है आई थिंक सो आप लोग नहीं जानते हैं, बताना ही बेहतर होगा। तो चलिए समझते हैं पहले विद्युत आवेश। तो देखो, ये समझो एक वायर है, हाँ, एक वायर है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें क्या करता है, कोई वस्तु को अपनी ओर खींचता है, तो जो अपने ओर को वह पदार्थ का वह गुण या पदार्थ का वह कारक जो किसी भी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है, तो उसे हम लोग कहते हैं आवेश। अभी जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, अगर अभी जो हम लोग का घर तरफ से तार गया है, तो उसको हम लोग छूते हैं या लोहे से कुछ करते हैं, तो हम लोग को खींच लेता है, तो मतलब खींचने का गुण को उत्पन्न करता है, उसे कहते हैं आवेश। याद रखिएगा। फिलहाल इतना ही आवेश के बारे में डील करते हैं और आगे हम डील करते हैं विद्युत किसे कहते हैं, विद्युत धारा। तो विद्युत धारा किसे कहते हैं, तो एक तार में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जब विद्युत आवेश पहुंचता है, तो उस घटना को कहते हैं, जब एक बिंदु से मतलब किसी भी चालक पदार्थ में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, मतलब एक भाग से दूसरे भाग तक विद्युत आवेश प्रवाहित होता है, तो उसे विद्युत धारा कहते हैं। क्लियर है। अब समझना विभवांतर किसे कहते हैं। तो सिंपल विभवांतर क्या होता है कि किसी भी विद्युतीय क्षेत्र में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में, क्या चीज ले जाने में, मतलब कि ये शायद ये चीजें आप लोगों को थोड़ा नहीं समझ में आ रहा होगा, क्या ले जाने में।
तो जो कार्य करने की क्षमता होती है, 1 सेकेंड, चलो लगता है नहीं समझ में आ रहा है, इसको डिटेल करना होगा बोर्ड पे, बट डोंट वरी। चलो आते हैं, कम टू द पॉइंट, ओम्स लॉ समझते हैं। बस खाली विभवांतर ये समझो कि दो बिंदुओं के बीच होता है विभवांतर, और विभवांतर भी से सूचित किया जाता है, इतने ही समझिए भी आप लोग। और फिलहाल समझाते हैं ओम का नियम क्या है। हाँ, ओम का नियम एकदम अच्छे से समझना है आप लोग को, समझिए कैसे होता है ओम का नियम, क्या बोल रहे हैं हम। देखो ये एक चालक पदार्थ है, मतलब चालक पदार्थ है। तो पहले समझ लीजिए ओम का नियम दिया कौन दिए हैं। तो ओम का नियम जो दिया है उस साइंटिस्ट का नाम है जॉर्ज साइमंस ओम, और वो साइंटिस्ट रहने वाला है जर्मनी का। और ये नियम दिया है 1826 ईस्वी में। और इस नियम के तहत क्या बोला है जॉर्ज साइमंस, तो चलिए हम लोग क्लियर करते हैं। तो बोला है कि जब ताप में परिवर्तन ना हो, ताप में परिवर्तन ना हो इसका क्या मतलब है सर, मतलब टेम्परेचर फिक्स हो। अगर 30 डिग्री हो तो 30 डिग्री हो, 40 डिग्री हो तो 40 डिग्री ही रहेगा, 50 डिग्री है तो 50 डिग्री ही रहेगा। तो जो भी डिग्री रहेगा बेटा वो फिक्स रहेगा, जितना भी रहेगा वो फिक्स डिग्री रहेगा। तो यहाँ पे क्या है कि फिक्स डिग्री, तो ये समझ में आ गया कि फिक्स डिग्री रहेगा। अब आगे समझेंगे हम लोग, आगे क्या है, फिक्स रहेगा। अब इसके बाद जब डिग्री फिक्स रहेगा तब क्या होगा, तब इस तार में बहने वाला विद्युत धारा, इस तार में बहने वाला मतलब चालक पदार्थ में बहने वाला विद्युत धारा आई, और इसके सिरों, दोनों सिरों के बीच का विभवांतर भी समानुपाती होता है। कुछ कुछ समझ में आया, चलिए नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, अब समझिए कि जब ताप में परिवर्तन ना हो, जब ताप में परिवर्तन ना हो, तो जब ताप में परिवर्तन ना हो तो किसी भी चालक पदार्थ में, मतलब ये तार है तो चालक पदार्थ है, प्रवाहित होने वाला विद्युत धारा आई और सिरों के बीच का विभवांतर भी समानुपाती होता है। मतलब भी प्रोपोर्शनल आई होता है, भी प्रोपोर्शनल मतलब भी अनुपातिक आई होता है। और जब भी टूटता है तो आई आर आता है, समझे, ऐसे होता है। भी बराबर आई आर, जहां आर क्या कहलाता है, आर नियतांक कहलाता है, और आर को कहते हैं क्या, रेजिस्टेंस कहते हैं, मतलब प्रतिरोध कहते हैं। कुछ कुछ समझ में आया, तो एक बार फिर से रिपीट करेंगे, तो आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा सर क्या बोल रहे हैं। देखिए क्या बोल रहे हैं कि जब ताप में परिवर्तन ना हो तो किसी भी चालक पदार्थ में प्रवाहित मतलब बहने वाला विद्युत धारा आई और सिरों के बीच का विभवांतर भी समानुपाती होता है, तभी प्रोपोर्शनल आई होता है, उसे ओम का नियम कहते हैं। वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है, आप लोग अगर लिखना चाहें तो वीडियो जब लेक्चर खत्म हो जाएगा तो लैब में जा करके वहां देख के वीडियो से बार बार सुन करके लिख सकते हैं डिफिनेशन आप। तो किनको किनको समझ में आ गया ओम का नियम, थोड़ा और क्लियर करते हैं। भी प्रोपोर्शनल आई, अब प्रोपोर्शनल टूटता है तो होता है आई आर, मतलब भी बराबर आई आर, जहां आर को प्रतिरोध कहते हैं और आर एक नियतांक है। तो चलिए जिनको जिनको समझ में आया तो वो रिप्लाई करें, मैसेज करें यस या नो, या एक बार और रिपीट करने बोल रहा है, बोलो जो बोलोगे करेंगे। मैसेज करिए जल्दी जल्दी। अभी तक मैसेज क्यों नहीं छोड़ा रहे छुटके, मैसेज करो रे। समझ में आया आप लोग को, अभी मैंने ओम का नियम के बारे में डिस्कशन किया, समझ में आया रे।
एक बार और सर रिपीट कीजिए, एक बार फिर से। कोई बात नहीं, बताएंगे। सर रिपीट कीजिए, कोई नहीं रिपीट कर रहे हैं। चलो फिर से हम लोग रिपीट करते हैं। आप लोग क्या कीजिएगा बेटा, ध्यान से समझना है, सुनना है। हाँ, क्या हम बोल रहे हैं उस चीज को ध्यान से सुनिएगा। देखो क्या बोल रहे हैं हम ना, एकदम देहाती भाषा में पूरा लेके हम समझा रहे हैं। ठीक है, पूरी देहाती में। फिगर आप लोग के पास जा रहा है, व्हाइट बोर्ड सबके पास जा रहा होगा, और एकदम देहाती भाषा में बोल रहे हैं, समझना। देखो ये क्या है, तार है। तो तार है, हाँ, ये तार है। पूरी देहाती भाषा कर रहे हैं हम कि अगर ये तार है, एक मिनट समझिएगा आप लोग एकदम इजीली तरीके से। हाँ, ये क्या है, एक तार है। क्या दिख रहा है आप लोग को, तार। अब तार में कहानी क्या है कि तार जब दिख रहा है आप लोग को, ये तार, तो तार में बहता क्या है। ये अगर तार है तो इसको हम लोग चालक पदार्थ कहेंगे, चालक पदार्थ। और चालक पदार्थ में बहता क्या है तो लोग जानता है, तो बहता है सर आई, मतलब विद्युत धारा। और इसके सिरों के बीच में क्या होता है, मतलब दोनों किनारों में जो मापते हैं वो क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। तो सर सिंपल है सर कि ओम का नियम किसे कहते हैं, तो इसमें बहने वाला विद्युत धारा और इस दोनों सिरों के बीच का जो विभवांतर होता है ना सर, उसी वो होता है अनुपातिक, और इसको कहते हैं अनुपातिक। ऐसे लिखना, तो भी प्रोपोर्शनल आई, मतलब भी अनुपातिक है, सॉरी उल्टा लिख दिए, भी प्रोपोर्शनल हो जाएगा आई। भी प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। 1 सेकेंड, फिर से बोर्ड लेते हैं एक बार। ये देखिए किसे कहते हैं, फिर से लेते हैं एक बार, इसको क्लियर करते हैं। अरे कट करो ना यार, कहाँ है? हाँ, हाँ आया अब। देखो ये हम ले लिए, ये ले लिए हम वायर ले लिए। अब यहाँ क्या है कि इसमें प्रवाहित क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाहित होता है, और इसको सिरों के बीच का विभवांतर, तो प्रवाहित होता है क्या, विद्युत धारा आई, और इसके सिरों के बीच में क्या है, विभवांतर भी। तो भी प्रोपोर्शनल आई होता है, मतलब भी प्रोपोर्शनल आई होता है। और जब ये टूटता है तो क्या आता है, बराबर आई आर आता है। तो जहां भी मतलब विभवांतर, आई मतलब विद्युत धारा, आर आर मतलब होता है नियतांक, इसको कहते हैं प्रतिरोध। समझे, ये आर को कहते हैं प्रतिरोध। तो ये हो गया ओम का नियम। अब कैसे बोलेंगे हम लोग, रिपीट कैसे करेंगे, तो बोलेंगे ऐसे कि जब ताप में परिवर्तन ना हो तो किसी भी चालक पदार्थ में प्रवाहित होने वाला विद्युत धारा आई और उसके सिरों का बीच का विभवांतर भी समानुपाती होता है, उसे ओम का नियम कहते हैं। बेटा आप लोग ध्यान दीजिएगा, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा हम क्या बता रहे हैं, एकदम इजली वे में फिर से बोल रहे हैं। किसी भी चालक, सॉरी एक सेंटेंस पहले बोलना है, जब ताप में परिवर्तन ना हो, पहले समझाया ताप मतलब, ताप मतलब टेम्परेचर। टेम्परेचर जब फिक्स हो, चाहे 20 डिग्री हो चाहे 30 डिग्री हो, जो भी हो, वो डिग्री टेम्परेचर का फिक्स होगा, तभी ओम का नियम को पढ़ना या परिभाषित करना पॉसिबल है। अगर उसका नियतांक रहेगा ही नहीं, फिक्स रहेगा नहीं टेम्परेचर, तो फिर ओम का नियम को सेटिस्फाइड नहीं कर सकता है। तो इसलिए ये वर्ड बोलना बहुत जरूरी है कि जब ताप में परिवर्तन ना हो तो किसी भी चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा और उसके सिरों के बीच का विभवांतर समानुपाती होता है, उसे ओम का नियम कहते हैं। क्या कुछ कुछ समझ में आया आप लोग को, अबर क्लियर हुआ कुछ, या फिर भी प्रॉब्लम है? अगर फिर है तो फिर से रिपीट करेंगे। चलिए बोलिए, मैसेज करिए जल्दी जल्दी। आएगा तभी बोलिएगा, झूठ नहीं बोलिएगा। अगर नहीं आएगा तो समझ में, तो फिर से हम समझाएंगे, इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, टाइम है हमारे पास। वैसे आप लोग का एग्जाम अप्रैल से होगा, आप लोग को इन्फॉर्म कर दें, सरकार ने ऐसा मतलब फैसला कर रखा है। तो कोई नहीं, आप लोग अपना तैयारी जोर शोर से करना है, और जोर शोर से अच्छे ढंग से करना है ताकि हम बेहतर कर सकें। तो निखिल समझ में आया, झूठ बोला रे निखिल तुम, ध्यान से तुम समझा पहले तुम। यस सर लिखा है। योगेंद्र
चलो वीडियो ऑन करो और बताओ ओम का नियम क्या है। चलो जी। बोलो। जोगिंदर, आपके पास मेरी आवाज जा रही है? बोलिए, ओम का नियम क्या है? तो परिभाषा तो ही बोलना है। जब ताप में परिवर्तन ना हो, क्या बोलेंगे? बोलो। बोलो रे। न- हाँ बोलो जी, नहीं बोल रहा है। हेलो। नहीं बोल पाता है, एग्जाम में आएगा जी हैं। ऐसे कैसे होगा? नहीं बोलिएगा तब। चलो मेरे साथ बोलो, बोलो। जब ताप में परिवर्तन ना हो। ऋतिक, आपको समझ में आया? आप बोल पाइएगा क्या? बोलिए। ऋतिक। वाह। बोलो जी। हेलो। कोई नहीं। और आज बहुत कम स्टूडेंट कनेक्ट हुआ जी। बाकी गांधी लोग, सचिन, ही सब कहाँ रह गया है? कोई नहीं। चलिए। चलिए, तो आप लोग नहीं बोलिएगा ना? कोई नहीं, वीडियो एक बार पॉज करके जब ऑनलाइन वहां आ जाएगा तो वहां से सुन के आप लोग लिख लीजिएगा। आगे बढ़े हम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम इसको आगे ओम का नियम को आगे करते हैं। आ रहा है तो फिर बोलिए, उसको हम डील करेंगे यार। दिक्कत है तो फिर इसको इजी तरीके से चलेंगे। हर बीमारी का इलाज है। चलिए समझेंगे अब समझेंगे श्रेणी कर्म किसे कहते हैं। श्रेणी कर्म किसे कहते हैं? श्रेणी कर्म संयोजन। प्रतिरोध का श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन किनको किनको समझ में आता है? ये मीटर क्या है, वोल्ट मीटर क्या है, ये सब बातें समझ में आती है या नहीं आती है आप लोग को? तो चलिए डिफाइन करते हैं। ये मीटर देखो, इसको कहते हैं ये मीटर। ओ सॉरी, इसको डील करने से पहले श्रेणी क्रम और समांतर क्रम किन्हीं को पता है तो बोलिए कि हाँ सर हम जानते हैं। किन्हीं को जानकारी हो तो। बोलो बाबू, किन्हीं को कोई जानकारी? चलो कोई नहीं, हम ही को बताना होगा। तो देखो, बता तो रहे हैं हम, लेकिन इसका फायदा उठाइएगा आप लोग तब ना। ध्यान से सुनिए, नहीं समझ में आता है वहां पूछिए, फिर हम समझाएंगे। तो चलो समझा देते हैं। हाँ जी, निखिल भारती। निखिल। कहाँ है रे निखिल? आदित्य, आप हो गए हो ज्वाइन? कोई नहीं, कोई नहीं आदित्य, आज आपका क्लास लेंगे हम। आज आप लोग का क्लास है 10 बजे से, ठीक है? रेडी रहिए आप लोग। ठीक है आदि। हाँ आज लेंगे। आज हम डिनर नहीं किए हैं। बस चेयर में बैठे हुए अपने टेबल पर से डील कर रहे हैं आज। आज डिनर नहीं किए और डिनर नहीं करेंगे जब तक कंप्लीट क्लास ना कर लें आज। ठीक है? नहीं नहीं, जागिए आप लोग, आज नहीं सोएंगे हम। आज चेयर पे बैठे हुए हैं, अपना साइड पे बैठ के काम कर रहे हैं। और आज डिनर जब तक बोले तो डियर अपना डिनर तब तक नहीं करेंगे जब तक पूरी क्लास हम पढ़ा ना लें, पूरा 11 12 सबको। ठीक है? आप केमिस्ट्री चलेगा आपका 11th में, आप रिवीजन कर लेना थोड़ा। हाँ चलो ठीक है, भागो आप, भागो भागो, 10th वालों को डील करने दो। हाँ तो चलिए, हम लोग चल रहे थे कि सर कैसे श्रेणी कर्म को हम लोग डील करेंगे। तो चलिए हम लोग श्रेणी कर्म को डील करते हैं पहले।
तो एग्जाम्पल से डील करते हैं। क्या है कि आप लोग ज्यादा अच्छा समझते हो। एक लड़का है राजा, एक है अरे यार कोई भी ले लो, कोई भी नाम ले लो, एक ले लो, अरे छोड़ो, एक एक ले लो राजू, राजू, एक ले लो, राजू हो गया, एक ले लो कपिल, एक ले लो सूरज। ये चार तीन नाम है। ये एक लड़का है, ये देखो, ये दूसरा लड़का है, ये देखो, ये तीसरा लड़का है, ये देखो। अब इसको हम प्रैक्टिकली हम स्कूल में भी समझाए थे। जब कभी जहां भी हम ट्रेलर देने जाते हैं स्कूल में या कहीं भी प्रोग्राम होता है हमारा, तो जब डील करना रहता है तो हम इसको काफी प्रैक्टिकली समझाते हैं। तो यहाँ भी प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश है हमारी। देखिए, समझिएगा आप लोग। इसका नाम है, वैसे ये है नाम राजू कपिल सूरज, लेकिन इसको मानेंगे हम लोग R1, इसको मानेंगे R2, इसको मानेंगे R3। तो यहाँ समझना ये है कि देखो, ये थोड़ा सा समझिएगा आप लोग ध्यान से। हम लेते हैं पेन, थोड़ा चेंज करते हैं कलर, ये कलर ले लेते हैं पिंक। ये देखो, ये जो दिख रहा है ना, ये R1 का, ये फर्स्ट साइड हुआ। ये जहां भी हम येलो कलर से, जिसके फर्स्ट साइड है ये R1 का, और ये R1 का सेकेंड साइड हुआ। ये फर्स्ट हुआ, ये सेकेंड हुआ। ये R2 का ये हुआ फर्स्ट साइड, और ये R2 का हुआ दूसरा साइड, और ये R3 का हुआ पहला साइड। अब हम डिफिनेशन मिला के बोलेंगे। कैसे बोलेंगे, ध्यान से समझिएगा। जब पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा, जब पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा, एक मिनट पेन चेंज कर ले रहे हैं हम ताकि आप लोग को समझा दें। क्या बोले हम कि फर्स्ट प्रतिरोध का दूसरा सिरा और दूसरे प्रतिरोध का पहले सिरा तथा दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ दिया जाता है, तो इस कर्म को श्रेणी कर्म संयोजन कहते हैं। बेटा फिर से समझना एक बार आप लोग, किसे कहते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। तो बोलेंगे प्रतिरोध जब प्रतिरोध जब पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरा तथा दूसरे प्रतिरोध के दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ दिया जाता है, तो इस कर्म को श्रेणी कर्म संयोजन कहते हैं। कुछ कुछ समझ में आया? एकदम अच्छा से आप लोग क्या करिएगा ना, जो अभी हम जो बोल रहे हैं ना, वो सारी चीजें रिकॉर्ड हो रही है, और वो फिर आपका जब क्लास खत्म हो जाएगा तो आपकी वीडियो कनेक्ट हो जाएगी, तो लेक्चर में जाके लाइव में आप देख सकते हो बार बार और समझ सकती हो। ये बेनिफिट्स होगा। क्या बोले हम कि श्रेणी क्रम संयोजन किसे कहते हैं? तो सिंपल बोले कि जब पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरा कोमा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरा तथा दूसरे प्रतिरोध के तीसरे सिरा कोमा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे के साथ जोड़ दिया जाता है, तो इस कर्म को हम लोग कहते हैं श्रेणी कर्म संयोजन। जैसे कैसे जोड़ेंगे? तो ऐसे देखिए, इसको कहते हैं प्रतिरोध, ये हो गया, फिर इसको करेंगे ऐसे, फिर ये हो गया ऐसे, ये हो गया प्रतिरोध, ये हुआ यहाँ डैश, यहाँ ये हुआ R1, ये हुआ R2, ये हुआ R3। तो इसका हो गया ये पहला सिरा, ये हो गया दूसरा सिरा, पर R1 का दूसरा सिरा, ये R2 का पहला सिरा, R2 का ये दूसरा सिरा, R3 का ये पहला सिरा, तब जाके ये डिफिनेशन तैयार होगा। समझे? इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि जब पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे दूसरे प्रतिरोध के पहला सिरा तथा दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे कोमा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे को एक साथ जोड़ दिया जाता है, तो इस कर्म को हम लोग कहते हैं श्रेणी कर्म संयोजन। चलो 3-3 बार बताएं, समझ में आया आप लोग को? अगर समझ में आया तो रिस्पॉन्स जल्दी से दो, आगे बताना है, जल्दी रिस्पॉन्स दो, एकदम मैसेज धड़धड़ा करो जल्दी।
यस, गुड। नेक्स्ट। यस, यस, यस। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग देखेंगे ट्यूशन मॉर्निंग को क्यों नहीं आए थे सर। तुम्हारा जोगिंदर ट्यूशन अब इवनिंग में हो गया बाबू। फिर से वही क्लास हम लोग को। एक्चुअली क्या था, कॉलेज का मेंटेनेंस नहीं कर पा रहे थे, जो अभी फॉर्म वॉर्म चल रहा है ना। अभी फॉर्म वॉर्म भरा रहा है, तो इसलिए अभी वही सेम टाइम कर दिए। थोड़ा फॉर्म वॉर्म भरा रहा है कॉलेज में भी, तो उसको लेकर के बिजी हैं। शाम में टाइमिंग वही अपना टाइमिंग 5 बजे है फिलहाल अभी। ठीक है, बाकी उसको देख लेते हैं ना, फिर देख लेंगे हम आगे। चलो फिलहाल कम टू द पॉइंट। अब हम लोग डिस्कस करेंगे आगे और देखेंगे कि समांतर कर्म संयोजन क्या होता है। चलिए समझेंगे समांतर कर्म संयोजन। तो बहुत ही आसान है समांतर कर्म संयोजन। ध्यान से समझिएगा ये क्या है। ये देखो, अभी 3 लड़का के एग्जाम्पल लिए थे, तो इसमें हम सिंपल समझ लीजिएगा। देखो, इसको क्या कहते हैं, प्रतिरोध R1। इसको क्या कहते हैं, प्रतिरोध R2। मतलब सिंपली अगर देखा जाए तो ये क्या हो गया, ये देखो, ये ये हो गया R1। ये क्या हो गया, अरे यार, ये क्या हो गया R1। ये क्या हो गया R2। ये क्या हो गया R3। R1, R2, R3। इसका डिफिनेशन सबसे आसान है कि जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों के पहले सिरों को एक साथ तथा दूसरे सिरों को एक साथ जोड़ दिया जाता है, तो इस कर्म को कहते हैं समांतर कर्म संयोजन। फिर से समझिएगा, जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों के पहले सिरे, तो R1 का पहला सिरा कौन हुआ, ये हुआ। R2 का पहला सिरा कौन हुआ, ये हुआ। R3 का पहला सिरा कौन हुआ, तो R3 का भी पहला सिरा ये हुआ। कौन हुआ, ये हुआ। अब R1 का दूसरा सिरा कौन हुआ, ये हुआ। R2 का दूसरा सिरा कौन हुआ, ये हुआ। R3 का दूसरा सिरा कौन हुआ, ये हुआ। तो अब यहाँ डीलिंग कैसे करना है, सो समझिएगा। हम क्या बोले, हम बोले जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों के पहले सिरे को एक साथ, मतलब एक साथ मतलब ऐसे एक साथ जोड़ दिया जाता है, तथा दूसरे सिरे को एक साथ जोड़ दिया जाता है, तो इस कर्म को कहते हैं हम लोग समांतर कर्म संयोजन। सबसे आसान था ये। चलिए फिर से बोल देते हैं एक बार सिंपल भाषा में, कि जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों के पहले सिरों को एक साथ तथा दूसरे सिरे को एक साथ जोड़ दिया जाता है, तो इस कर्म को समांतर कर्म या पार्श्व कर्म संयोजन कहते हैं। तो बेटा समझ में आया? अगर आया तो जल्दी मैसेज करो, आगे बढ़ेंगे। और नहीं आया तो रिप्लाई करो। अच्छा, एक बार फिर से। चलो कोई नहीं, देखो देखो हम क्या बोले कि पहले समझो, जैसे सिंपल, अगर ये लड़का का बात करें हम, तो इसका ये इधर ही, तो इसका दो दो साइड होता है, दो छोर होता है। कौन कौन है, एक इधर है, एक इधर है। एक लड़का और है, इसका भी दो साइड। एक लड़का और है, इसका भी दो साइड होता है। तो अब किए क्या कि पहले सिरे को एक साथ, मतलब पहले सबको एक साथ जोड़ दिए, और इस सबको दूसरे सिरे को एक साथ जोड़ दिए, तो इसी को कहते हैं समांतर कर्म संयोजन। मतलब R1, R2, R3, मतलब उसके पहले सिरे को एक साथ तथा दूसरे सिरे को एक साथ जोड़ देते हैं, तो उसी को कहते हैं हम लोग क्या, समांतर या पार्श्व कर्म संयोजन। समझे? मतलब क्या बोलेंगे, जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों के पहले सिरे, मतलब पहला सिरा मतलब प्रतिरोध है, ये प्रतिरोध है,
तो इसका दो सिरा हुआ ना, ये पहला हुआ ये दूसरा हुआ, तो पहले को एक साथ तो दूसरे को एक साथ जोड़ दिया जाता है, तो उसी को हम लोग समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। तो उसी को अच्छा से कैसे बोलना है कि जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों के पहले सिरे को एक साथ तथा दूसरे सिरे को एक साथ जोड़ दिया जाता है, तो इस क्रम को कहते हैं हम लोग समांतर क्रम या पार्श्व क्रम संयोजन कहते हैं। चलिए अब क्लियर हुआ। बहुत ही आसान टॉपिक था, आप लोग बार बार देखिएगा ना थोड़ा रिकॉर्डिंग वाला, तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लिख लीजिएगा, रिकॉर्डिंग वाला देख करके डिफिनेशन लिखिएगा। अभी नहीं लिख पा रहे हम जान रहे हैं, लेकिन आप वीडियो रिकॉर्डर जो बन जाएगा उसको आप देख सकते हैं। जैसे ओजोन परत पर एक वीडियो मेरा बना हुआ है, अब जो नहीं पढ़े ओजोन परत के बारे में वो वीडियो से सीख सकते हैं। फिलहाल चलिए आगे रिस्पॉन्स दीजिए अब। करो बेटा आगे बढ़े, अब हम जल्दी बोलो तू लोग, एस नो जल्दी जल्दी करो ना, तभी ना हम बढ़ पाएंगे आगे। नवीसा आपको समझ में आ रहा है रे? नवीसा नहीं बोल रही है रे। चलिए समझिए, और प्रॉब्लम हो तो अगर बोलिए, ठीक है। हाँ तो चलें अब हम आगे की ओर। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं अब हम लोग। अब हम लोग डील करेंगे, क्या डील करेंगे, चलिए देखिए आगे अब हम लोग बढ़ते हैं। आगे हम लोग अब डील करेंगे कि किसको किस कर्म में जोड़ा जाता है। तो समझिए अब आगे, हाँ आगे क्या है, आगे है ये मीटर। ये मीटर किसको कहते हैं, क्या होता है? देखो ये मीटर का फिगर ऐसे ड्रॉ होता है। ये मीटर क्या है, तो ये मीटर एक ऐसा डिवाइस है, मतलब एक ऐसा यंत्र है ओ जो किसी परिपथ, परिपथ आप लोग नहीं समझिएगा, चलिए समझाते हैं पहले परिपथ क्या होता है, समझिएगा। परिपथ क्या होता है पता है? घर में हम लोग वायरिंग है आप लोग का घर में किया हुआ, मतलब तार से जो घर के अंदर खिंचा हुआ है, तो जितना देख रहे हैं आपका घर में तार इधर उधर फैला है ना, तो तार जो जिधर जिधर मतलब बिजली जिधर जिधर जा रहा है, तो उसी को कहते हैं, उसका परिपथ कहते हैं उसको। पथ परि मतलब परि और पथ मतलब जिधर जिधर प्रवाहित होता है विद्युत धारा, उस रास्ते को कहते हैं विद्युत परिपथ। मतलब विद्युत जिस जिस पथ में चलता है उसी पथ को कहते हैं विद्युत परिपथ। तो परिपथ समझ में आ गया। तो यहां हम बोल रहे हैं कि किसी भी परिपथ में, ये मीटर क्या है, ये मीटर क्या है, तो किसी भी परिपथ में, किसी भी परिपथ में किसी परिपथ में विद्युत धारा के मान को जिससे मापा जाता है उसे एमीटर कहते हैं, उस यंत्र को। तो क्या बोलेंगे एमीटर के बारे में, कि यह एक ऐसा यंत्र है जो किसी भी परिपथ में विद्युत धारा के मान को मापा जाता है, तथा मापने में उपयोग किया जाता है, तथा एमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ा जाता है। ये दो बात याद रखिएगा। कोई पूछे कि एमीटर क्या है, एग्जाम में आएगा, एक नंबर का एग्जाम में आता है, हर बार पूछता है कि ए मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो हम लोग बोलेंगे कि ए मीटर को हमेशा श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ा जाता है। और ये मीटर काम क्या करता है, तो ये मीटर किसी भी परिपथ में विद्युत धारा के मान को मापता है। समझे ए मीटर के बारे में? चलिए जल्दी जल्दी बताइए, ये मीटर समझे कि नहीं समझे, बोलिए। अरे मैसेज करो मैसेज। ऋतिक समझा बाबू, संजीव समझा रे, बोलो। यस सर, चलो अच्छी बात है।
और नरेश, आप बहुत दिन के बाद पढ़ रहे हो, समझ में आ रहा है सब? बड़ी मार मारे हैं तुम लोग को जी। आपका स्टूडेंट को कहाँ मारते हैं, तो लोग को जितना मार मारे हैं। यस सर। चलो कोई नहीं, आएगा आएगा, समझ में आएगा, क्या नहीं आएगा। चलिए अब आगे, आगे हम लोग समझेंगे कि वोल्ट, ये मीटर समझ में आ गया। अब समझेंगे वोल्ट मीटर क्या है। तो वोल्ट मीटर क्या है समझिएगा। हाँ, देखिए क्या है वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर क्या है, तो इस तरह से रहता है वोल्ट मीटर। देखिए ये ऐसे, तो ये क्या करता है कि वोल्ट मीटर क्या करता है कि किसी भी परिपथ में, जो हम लोग का घर में बना हुआ तार उर लगा हुआ है, सो किसी भी परिपथ में विभवांतर, जो अभी विभवांतर हम लोग पढ़े थे भी, विभवांतर के मान जिसके द्वारा मापा जाता है, उस अंतर को कहते हैं वोल्ट मीटर। किसे कहते हैं वोल्ट मीटर? तो बोलेंगे कि यह एक अंत्र है जो किसी भी परिपथ में विभवांतर के मान को मापता है, तथा इस अंतर को हमेशा किसी भी परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। मतलब इसको जोड़ा तो जाता है, लेकिन किस क्रम में जोड़ा जाता है सर? समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ये चीज आप लोग याद रखिएगा हमेशा। क्या याद रखिएगा कि ये मीटर को जो जोड़ा जाता है किसी भी परिपथ में, तो कैसे जोड़ा जाता है? तो सर ये मीटर बोलते हैं, वोल्ट मीटर को जब किसी भी परिपथ में जोड़ा जाता है तो कैसे जोड़ा जाता है? तो इसको समांतर क्रम संयोजन में जोड़ा जाता है। और ये वोल्ट मीटर करता क्या है? तो किसी भी परिपथ में विद्युत से विभवांतर के मान को मापता है। सिंपल। कोई पूछेगा, ये भी एग्जाम में आएगा कि वोल्ट मीटर क्या है, तो बोलेंगे कि वोल्ट मीटर एक ऐसा अंत्र है जो किसी भी परिपथ में विद्युत धार सॉरी विभवांतर के मान को मापता है, तथा इसको हमेशा श्रेणी क्रम या समांतर क्रम या पार्श्व क्रम में जोड़ा जाता है। दैट सॉल्व। इसमें भी दो बात याद रखना है कि ये क्या है, ये परिपथ में विभवांतर के मान को मापता है पहला, और दूसरा इसे हमेशा जोड़ा जाता है समांतर क्रम या पार्श्व क्रम संयोजन में। क्लियर? समझ में आ गया ये भी विभवान सॉरी ये मीटर भी और वोल्ट मीटर भी। चलिए देखिए, बोलिए आंसर बोलिए, ताकि ओम का नियम हम सिद्ध कर पाए। अभी है टाइम, बोलिए। समझ गए वोल्ट मीटर? बोलिए, ऋतिक बोलिए, जोगेंद्र बोलो, नरेश बोलो, नविशा बोलो, निखिल बोलो, समझ में आया रे? जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स करो। यस सर। अरे रिस्पॉन्स करिएगा तभी हम आगे बढ़ेंगे बाबू। यस सर, चलो ठीक है। देखिए इसको समझने के साथ साथ आप लोग एक काम और करिएगा ना, कि जो लाइव वीडियो क्लास खत्म होने के बाद छोड़ देते हैं ना वीडियो, उस वीडियो को आप लोग देखिए, उससे और बेहतर आपको फिर से रिवीजन हो जाएगा। 2-3 बार देखिएगा, पता चलेगा कि आपको सुनते सुनते ही याद हो गया। समझे? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम, है ना? आगे बढ़ते हैं, तो ध्यान से समझिएगा आगे। आगे बेटा अब हम लोग ओम का नियम को सिद्ध करेंगे। तो चलिए देखिए कितना स्टेप से हम लोग सिद्ध करते हैं, समझिएगा। अब सिद्ध करने जा रहे हैं, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस बार हो सकता है एग्जाम में आ जाए आप लोग का क्वेश्चन, कि ओम का नियम किसे कहते हैं, सिद्ध करें। देखो इस चैप्टर में 3 ही क्वेश्चन आने वाला है 5 नंबर में, चाहे ओम का नियम आएगा, चाहे श्रेणी क्रम संयोजन R1 R2 R3 प्रूव करने के लिए, या फिर 1/R1 1/R2, 3 ही क्वेश्चन में एक क्वेश्चन। सोचो इतना आसान है। मतलब मेट्रिकुलेशन ऐसा एग्जाम है ना कि जिसमें चाहे जितना स्टूडेंट चाहे उतना परसेंटेज ला सकता है, इतना आसान है बाबू। और तुम लोग को ये चीज फील करवा देंगे हम। मेहनत करो ना, फिर देखो। तो चलो देखते हैं कैसे इसका बनता है। तो कैसे डायग्राम पहले देखो। डायग्राम, ये देखो इसका डायग्राम ऐसे होता है। डायग्राम, चलो डायग्राम का मतलब होता है फिगर।
फिगर इसका तैयार करें हम लोग अच्छा से। तो चलिए देखिए डायग्राम कैसे होता है। इसका डायग्राम हम लोग बनाएंगे अभी। ये देखो, ये देखो, परिवर्तनशील प्रतिरोध है। इसको क्या देते हैं यहाँ, हाँ यहाँ बैटरी दे देते हैं, ये यहाँ स्विच दे देते हैं, यहाँ ये मीटर दे देते हैं, ये मीटर हो गया, ये मीटर है। और यहाँ देते हैं वोल्ट मीटर भी। ऐसा एक सर्किट। अब यहाँ हो गया प्लस इलेक्ट्रिक, ऐसे यहाँ हो गया माइनस। फिगर दिख रहा है सबको कि अच्छा से बनाए? चलो अच्छा से बनाते हैं। देखो ये ठीक से बनाते हैं, नहीं बन रहा ठीक। ये देखो, ये हो गया प्रतिरोध, ये हो गया बैटरी, ये हो गया स्विच, ये हो गया आ अरे यहाँ से बनाना होगा यार। ये देखो, अगर ये ऐसे बनाते हैं, ये देखो ऐसे, ये अब समझ में आएगा। बैटरी, ये हो गया स्विच, और ये हो गया ये मीट। अरे यार, बना ही नहीं रहे डायग्राम ठीक से। ये देखो प्रतिरोध, ये देखो, ये हो गया आपका बैटरी, ये हो गया कुंजी, ये हो गया एमीटर, और देखो ये हो गया वोल्ट मीटर। अब समझ में आ जाएगा। यहाँ से प्लस, यहाँ से माइनस, एग्जिस्ट ऐसे कर रहा है। अब हो जाएगा समझ में। देखो समझना, पेन थोड़ा चेंज कर लें कलर। हाँ तो चलो ध्यान देना क्या बोल रहे हैं हम। देखो इसको कहते हैं परिवर्तनशील प्रतिरोध, मतलब ये प्रतिरोध को बदलते हैं। तो कैसे बोलेंगे, अब ओम का नियम सिद्ध करेंगे तो बोलेंगे सबसे पहले परिवर्तन सिद्ध कर रहे हैं हम, ओम का नियम सिद्ध कर रहे हैं। ध्यान से सुनना, सब अलर्ट हो जाइए, ध्यान से सुनिए। देखो पहले ऐसे समझा लेते हैं। देखो बाबू, इसको कहते हैं प्रतिरोध, इसको क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। इसको ये मीटर कहते हैं, इसको वोल्ट मीटर कहते हैं, इसको सूच कहते हैं, कुंजी, और इसको कहते हैं बैटरी। अब समझना आगे क्या बोल रहे हैं। सर्वप्रथम मतलब सबसे पहले क्या बोल रहे हैं कि परिवर्तनशील प्रतिरोध को और एमीटर को और कुंजी को और बैटरी को कौन क्रम में जोड़ा है, देख लो, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो बोलेंगे हम लोग सबसे पहले परिवर्तनशील प्रतिरोध, एमीटर, कुंजी और बैटरी को श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ा जाता है, तथा देख लो वोल्ट मीटर को समांतर क्रम संयोजन में जोड़ा जाता है। जोड़ा हुआ है। दो बात समझो, यहां से दो बात समझना है। पहला ये समझना है कि सबसे पहले परिवर्तनशील प्रतिरोध, एमीटर, कुंजी और बैटरी को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तथा वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, कुंजी को ऑन कर देते हैं, मतलब स्विच को ऑन करते हैं। इंग्लिश में इसको स्विच बोलते हैं, हिंदी में कुंजी। तो उसके बाद बोलेंगे हम लोग कि कुंजी पर डाट लगाते हैं। स्विच को ऑन करते हैं, इंग्लिश में बोलना, इसको हिंदी में कहते हैं डाट लगाना। तो जब कुंजी पर डाट लगाते हैं तो पूरे परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगता है। तो आप लोग जानते हैं पहले से कि विद्युत धारा जब बहने लगेगा तो विद्युत धारा के मान को किससे मानते हैं हम लोग, तो विद्युत धारा के मान को हम लोग एमीटर की सहायता से माप लेते हैं, और परिपथ में विभवांतर का मान हम लोग वोल्ट मीटर की सहायता से माप लेते हैं। उसके बाद क्या होता है, V बाय आई का मान प्राप्त होता है। और उसके बाद क्या करते हैं हम, परिवर्तनशील प्रतिरोध का मान 10 से 12 बार, मतलब प्रतिरोध का मान 10 से 12 बार बदल करके देखते हैं। तो हर प्रयोग में हम पाते हैं कि V बाय आई का मान बराबर हुआ, और इस प्रकार ओम का नियम सिद्ध होता है। इतना इजी हम बोल दिए, जितना इजी हम बोल दिए सचमुच में उतना इजी है, लेकिन उतना इजी तब है जब समझिएगा। हम फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं, 3-4 बात तो ही बोल रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले परिवर्तनशील
प्रतिरोध, एमीटर, कुंजी और बैटरी को श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ा जाता है तथा वोल्टमीटर V को समांतर क्रम संयोजन में जोड़ दिया जाता है। उसके बाद कुंजी पर डाट लगाते हैं तो पूरे परिपथ में विद्युत धारा बहने लगता है, जिससे पूरे परिपथ में हम विद्युत धारा का मान मीटर के रूप से माप पढ़ते हैं तथा वोल्टमीटर का मान तथा विभवांतर का मान वोल्टमीटर की सहायता से हम लोग मापते हैं, जिसकी सहायता से हम लोगों को V बा I का मान प्राप्त हो जाता है। उसके बाद परिवर्तनशील मतलब उसके बाद हम लोग प्रतिरोध का मान 10-12 बार बदल कर देखते हैं तो हम पाते हैं कि हर प्रयोग में V बा I का मान लगभग बराबर आया और इस प्रकार ओम का नियम सिद्ध हुआ। अब जो वैल्यू आता है उससे हम लोग खींच देंगे ग्राफ, ग्राफ ऐसा होगा फिर उसी को हम लोग कहते हैं ओम का नियम। तो कुछ कुछ समझ में आया आप लोगों को ओम का नियम, सॉरी हाँ ओम का नियम का सत्यापन। आप लोग एक बार क्या करिएगा ना, इसका रिकॉर्डिंग वाला भी वीडियो सुनिएगा तो उससे क्या होगा, सुनने से आपकी क्षमता बढ़ती है तो बढ़ेगी आपकी क्षमता ऑटोमेटिक। वैसे कुछ कुछ समझ में आया तो रिस्पॉन्स दीजिए, कल इसको फिर से एक बार हम अच्छे से सिद्ध करेंगे क्योंकि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओम का नियम किसे कहते हैं, सिद्ध करिए। तो सिद्ध करना बहुत आसान है। अगर बात समझ में आया तो थोड़ा रिस्पॉन्स करिए, अगर समझ में आया तो देखिए, अगर नहीं आया तो फिर कल चलेंगे इस पर। हाँ जी, समझ में आया। निखिल भारती, छोटू यादव, इतना देर के बाद तुम कनेक्ट करता है रही। योगेंद्र समझ में आया कुछ कुछ सर, अच्छा कोई बात नहीं आ जाएगा। नवीशा, यस सर। हाँ सर, कोई नहीं कोई नहीं, आप लोग क्या करना एक बार अच्छे से इसको रिवीजन करना है ना, और रिवीजन करोगे तो फिर कल हम लोग देखते हैं ना एक बार। और वीडियो आज ये जो वीडियो अभी आप लोग को हम पढ़ा रहे हैं ना, ये वीडियो कनेक्टेड है तो ये वीडियो जब कनेक्टेड है तो हम इसको डाल देंगे। ठीक ना, अभी क्लोज कर दिए। तो अभी तक जितना बातें की हैं हम सारे वीडियो में है, तो वो चीज वीडियो आप फिर से देख सकते हो और अपने रिमाइंड कर सकते हो। बोलो जोगिंदर। रे तुम गाना सुनाता है रे, क्या बात है, मिठाई चाहिए ना, कोई नहीं देंगे कल क्लास में। तो आप लोगों की टाइम जो है वो ओवर हुआ और अगला क्लास को भी चांस दीजिए क्योंकि देखो सबका क्लास इंपॉर्टेंट है। अगला सबका भी एग्जाम नजदीक है, 11th का भी 12th का भी। तो आप लोग का तो सर पे का फन है, फर्स्ट अटेम्प्ट आप लोग 10th का लिख रहे हो तो हम यही कहेंगे कि व्हाट्सएप में नहीं जाएगा रे। थैंक यू सर, व्हाट्सएप में क्या बोल रहे हो कि व्हाट्सएप में वीडियो वीडियो तुम्हारा लेक्चर में यही चल, लेक्चर जैसे जब स्टूडेंट वाला चार्ट जो इनवाइट वाला आता है ना, वहां देखना लेक्चर वीडियो लाइव लिखा हुआ होगा, वहीं पे सारा वीडियो चला जाता है जो अभी तुमको हम पढ़ाएं। हम अच्छा ये व्हाट्सएप में हम ये भेज देंगे स्क्रीनशॉट तो समझ में आ जाएगा कि कैसे आता है सो। ठीक है ना, तो ताकि आप लोग का हेल्प हो जाए। अरे ला देंगे कल ला देते हैं। नंबर बाबू तेरा नाम तो जोगिंदर जान रहे लेकिन वहां कितना लिखे हैं सो आज थोड़ी है। कल कल आपको लाइव में कॉपी देंगे और धोएंगे भी पकड़ के। ठीक है, बिल्कुल आपका टाइम हो गया है। चलो ठीक है, बाय। भागो जल्दी जल्दी सब भागो, सब लीव करो, इंड करो मीटिंग, इंड करो जल्दी जल्दी इंड करो। छोटू इंड करो, नविशा इंड करो, भागो भागो सब भागो, जोगेंद्र भागो, निखिल भागो।